ब्रिटिश भारत में पहली बार 24 अगस्त 1608 को आए थे। वे व्यापार के उद्देश्य से आए थे। उस समय भारत एक विविध और विशाल साम्राज्य था, जिसमें कई छोटे बड़े राज्य थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों से व्यापार करने के लिए अनुबंध किए और भारत में अपने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। ब्रिटिश व्यापारिक उपनिवेशों का विस्तार धीरे धीरे होने लगा। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इसके बाद ब्रिटिश ने भारत के अन्य हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाया। 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और भारत पर सीधे शासन करना शुरू किया। ब्रिटिश शासन भारत में लगभग 200 वर्षों तक रहा। इस दौरान ब्रिटिश ने भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने भारत में औद्योगिकरण भी शुरू किया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंततः 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश भारत में आने के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है। व्यापार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। कंपनी ने भारत से मसाले, कपड़ा, चाय और अन्य वस्तुओं का आयात किया और उन्हें यूरोप में बेचा। राजनीतिक शक्ति। ब्रिटिश भारत में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को एकजुट करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। सांस्कृतिक प्रसार। ब्रिटिश भारत में अपनी संस्कृति और मूल्यों का प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन व्यवस्था की स्थापना की। ब्रिटिश भारत के आगमन और शासन ने सही मायने में उस समय विकासशील भारत देश था। अलग अलग राज्यों को एकत्रित किया एवं पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा एवं रोजगार का सही इंतजाम किया गया था। धार्मिक अंधविश्वास को कानून बनाकर खत्म करने की कोशिश की गई थी। इन सभी बातों का वर्तमान में अभाव महसूस होता है। ब्रिटिशों ने भले ही अपने लिए लेकिन रेल, रोड, तार, डाक सेवा दी, जिससे भारत का सर्वांगीण विकास संभव हुआ था। ब्रिटिश राज का इतिहास 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया। यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो देशों में विभाजित कर दिया गया। भारतीय संघ, बाद में भारतीय गणराज्य, और पाकिस्तान रियासत, बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना। भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वह 1948 में स्वतंत्र हुआ। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ प्रौद्योगिकी परिवर्तन, दोनों ने ग्रेट ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को नजदीकी रूप से मिला दिया। बल्कि परिवहन और संचार, जो आमतौर पर भारत के राजशाही शासन से जुड़े हैं, के कई बड़े बदलाव वास्तव में गदर से पहले ही शुरू हो गए थे। चूंकि डलहौजी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को अपनाया जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर चल रहा था, भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास देखा। रेलवे, सड़क, नहर और पुल को भारत में तेजी से बनाया गया और साथ ही टेलीग्राफ लिंकों को भी स्थापित किया गया ताकि कच्चे माल जैसे कि कपास को भारत के सुदूर क्षेत्रों से बम्बई जैसे बंदरगाहों के लिए प्रभावी रूप से भेजा जा सके और उसे फिर इंग्लैंड निर्यात किया जा सके। इसी तरह इंग्लैंड में तैयार माल को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में बिक्री के लिए वापस उसी कुशलतापूर्वक भेजा जाता था। हालांकि खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम निजी निवेशकों द्वारा वहन किए जाते थे, भारत में करदाताओं, मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में 50